देखो, आज मैं बात करूंगा भाई, भारतीय सेना की रूपरेखा क्या होती है। किसे सेक्शन बोलते हैं, किसे प्लाटून बोलते हैं, किसे प्लाटून बोलते हैं, और हम लोग बोलते हैं ना कोर कमांडर वमांडर, ये वो सेना के जो सैनिक होते हैं, इनमें कितने कितने सैनिक मिलकर कौन सी चीज़ें बनती हैं, हम इसकी बात करेंगे आज। ठीक है, देखते हैं फिर। देखो, एक सेक्शन में क्या होता है, यह थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी होती है, जिसमें प्रमुखतया, यहाँ दो बार प्र हो गया, इसको काट देना, प्रमुखतया 8 से 11 सैनिक हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सेक्शन बन गया 8 से 11 सैनिकों का। अब दूसरा क्या है, प्लाटून। ये प्लाटून किससे बनता है, इन्हीं 3 सेक्शनों को मिलाकर एक प्लाटून बनती है। इन 3 सेक्शनों को मिलाकर एक प्लाटून बनती है, जो कि जूनियर कमीशन अधिकारी के अधीन कार्य करती है। ठीक है, ये हमारी प्यारे भारत की सेना है, जाबाज जवान हैं। इनकी पिक देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब देखो, हमने किस किस की बात की, सेक्शन 8 या 11 सैनिकों का होता है, और प्लाटून इन्हीं 8 या 11 सैनिकों के मिला करके, 3 सेक्शन मिला करके एक प्लाटून बनता है, यानी 11 या 33 अधिकतम ले लो। कंपनी, कंपनी क्या है, देखो नाम है एक। कंपनी किस चीज़ से मिलकर बनती है, 3 फैक्ट्री प्लांट दोनों को मिलाकर कंपनी गठित की जाती है, जो कमीशन अधिकारी के अधीन कार्य करती है। ठीक है ना, ये बात बोल रहा है ये। आगे देखो क्या बोल रहा है, ये भारत का प्यारा तिरंगा। बटालियन किसको बोलते हैं, देखो, 4 कंपनियों को मिलाकर एक बटालियन गठित की जाती है, जो कि मुख्यतया पैदल लड़ाकू दस्ता होता है। बटालियन क्या होता है, पैदल लड़ाकू दस्ता होता है, तथा लेफ्टिनेंट कमांडर के अधीन कार्य करती। यही बटालियनें भेजी जाती बॉर्डर पे अक्सर, इन्हीं से लड़ाइयाँ होती है, ये हमारी रक्षा करते हैं। देखो नेक्स्ट, ब्रिगेड किसको बोलते हैं, जिसको हम अक्सर सुनते हैं ब्रिगेडियर ये वो। तो ब्रिगेड देखो, 3 इन्फेक्ट्री, ये साथ में है इन्फेक्ट्री, 3 इन्फेक्ट्री बटालियनों को मिलाकर एक ब्रिगेड गठित होती है। 3 इन्फेक्ट्री बटालियनों को मिलाकर एक ब्रिगेड होती है, जिसका अधिकारी ब्रिगेडियर कहलाता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, तिरंगा मूवी के, याद होगा आपको, है ना, जानी। वही गेंडा स्वामी, और वो जानी न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो बस यूट्यूब के पढ़ाई वाले वीडियो से। ठीक है, डिवीज़न किसको बोलते हैं, देखते हैं अब। डिवीज़न, 3 ब्रिगेड को मिलाकर एक डिवीज़न गठित की जाती है। बाप रे, 3 ब्रिगेड को मिलाकर एक डिवीज़न गठित होती है, जो कि मेजर जनरल के अधीन कार्य करती है। अबे बड़े अधिकारियों की रैंक आने लगी, खतरनाक रैंक आने लगी। ठीक है, कोर, कोर से याद आ रहा होगा, कोर कमांडर। कोर की रचना 2 या 3 डिवीज़नों को मिलाकर की जाती है। यह लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन होती है, लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन होती है। अब देखो, आगे मैं अब आपको बता रहा हूँ, भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान। एग्ज़ाम एग्ज़ाम के पॉइंट से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छा लगेगा। कौन से संस्थान हैं, संस्थान और ये स्थान। ठीक है, ये नीचे संस्थान है, और ये इधर स्थान है इसके। इंडियन मिलिट्री अकादमी, ये कहाँ पर है, देहरादून में पड़ती है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, ये कहाँ है, मद्रास में है, इसको याद रखो। आर्मी डिफेंस कॉलेज, आर्मी डिफेंस कॉलेज, डिफेंस मतलब सुरक्षा, ये कहाँ है, पुणे में है। ठीक है, आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ये भी पुणे में है। आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, ये कहाँ है, वेलिंगटन, तमिलनाडु का एक इलाका। ठीक है, आगे क्या है, आगे है राष्ट्रीय, आगे क्या है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये भी देहरादून में है। नेशनल डिफेंस अकादमी, खड़गवासला। और नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, मशीनें अगर ख़राब हो जाती तो उसको सुधारने के लिए हमारी लड़ाकू सामान जो मशीनरी होती है वो कहाँ है, किरकी, महू भैया, मध्य प्रदेश। आर्मी वार कॉलेज महू में है।
ये ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। फिर इन्फेंट्री कॉलेज कहाँ है? मऊ में है। ठीक है, मऊ में अंग्रेज़ों ने छावनी बनाई थी। ठीक है, तो ये इतना वीडियो मैंने आपके लिए लाया। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम ज़्यादा बताने के लिए मेरे को लाइक या डिसलाइक करें, उससे मेरे को समझ में आएगा भाई। देखने वालों के लिए थैंक यू।